You see why nobody has been able to find out where Saraswati is. Google has not been able to find out where Saraswati River is. But then, how can we completely discard or disbelieve there must be a river, Saraswati, if there's so much of mention in all our scriptures and historical books, in our literature? तो सरस्वती होगी तो जरूर, मगर मिलनी नहीं कभी किसी को। कहते हैं जब गंगा और जमुना मिलती हैं जहां पे, वहां सरस्वती आके उनसे मिलती है, नीचे से ही, और दिखती नहीं है। हरे राम। देखो, जिंदगी में रस नहीं है। किसी गूगल को मिलता है रस? रस नहीं, टेस्ट नहीं। जिंदगी इज टेस्टलेस। बोरडम। किसी ने मेरे से पूछा, आप बोर नहीं होते? मतलब एज इफ इट्स फैशनेबल टू बी बोर। नहीं, मैं बोर नहीं होता। अरे मतलब कमाल की चीज है, आप बोर नहीं होते? पिक्चर नहीं जाते हो, कहीं हिल स्टेशन पे नहीं जाते हो, छुट्टी नहीं लेते हो, बोर नहीं हो जाते? मुझे नहीं पता बोर क्या होता है। बड़े ओल्ड फैशन हो। आई मीन आजकल तो बोर होना फैशन है। सो बोरडम इज व्हाट इज इन हिंदी और संस्कृत कॉल्ड नीरस। नीरस का ऑपोजिट क्या है? सरस्वती। सो जिसको अंदर में रस आना शुरू हो जाए, उसको सरस्वती के दर्शन हो गए। और रस बहुत तरह के होते हैं। जिंदगी बहुत तरह के रस देती है आपको, प्रोवाइडेड यू गेट आउट ऑफ योर होम, दैट मीन्स कंफर्ट जोन। तभी कहते हैं ना बच्चों को, सब कुछ मत दे दो। इफ यू आर रिच, डोंट गिव एवरीथिंग टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज देन दे विल गो इन टू दैट लेजी सेल्फ, एंड देन दे विल बी बोर्ड डाउन। क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, खाना खाने के लिए खाना है, क्लाइमेट कंट्रोल्ड घर हैं, कारें हैं, कहीं जाना हो सब कुछ है। लोगों को भी इज्जत भी मिल जाती है क्योंकि आप यू आर बॉर्न इन अ रिच मैन्स हाउस। सो आपको अब कुछ करना ही नहीं है। जब कुछ करना ही नहीं है, तो फिर तो आप नीरस ही तो हो जाओगे ना। एटलीस्ट वो बाहर धूप में भागना पड़े ना, तो एटलीस्ट गर्मी तो लगेगी, एक रस तो आएगा, कोई रस तो आएगा। कि खाना जुटाना है शाम के लिए, डर लगेगा, कोई रस तो आएगा। रस 9 तरह के रस हैं। कोई भयानक रस है, कोई विस्मय है, वंडर है, कोई शांति है, कोई डिस्गस्ट है। 9 तरह के रस हैं इस जिंदगी के अंदर। कुछ करोगे तो रस आएगा। गंगा में नहाओगे तभी तो मोक्ष की संभावना है ना। गंगा क्या है? जिंदगी। गंगा जिंदगी है। जिंदगी में नहाओगे मतलब अच्छी तरह से उतर जाओगे जिंदगी में। करोगे ना कोई काम, कोई ना कोई काम करो। पैसा जुटाने के लिए, घर में किचन चलाने के लिए, आग खाना बनाने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, कोई ना कोई काम करते रहो। दैट्स कॉल्ड गंगा नहाना। और धीरे धीरे गंगा नहाते नहाते किसी दिन तो भक्ति की भी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि किसी चीज की जिसने, कि मेरा कोई काम तो बने, कुछ बात नहीं बन रही है, कुछ तो बात बने, वो भक्ति है। जब भक्ति मिलेगी तो यमुना मिल गई ना। गंगा और यमुना मिल गए ना। यमुना इज भक्ति एंड गंगा इज जिंदगी। जब भी गंगा और यमुना मिलेंगी, तो सरस्वती के दर्शन आप ही को होंगे अपने ही दिल में। गूगल ना ढूंढ पाएगा।
Only thing which Google cannot find is Saraswati. Cannot find. गंगा और जमुना को मिलने दीजिए, टाइम दीजिए। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल ना जाना। जो कुछ भी करोगे वो रिचुअल है, इफ इट इज नॉट लेस्ड विद भाव। हर रिचुअल मीनिंगफुल है, प्रोवाइडेड इट इज लेस्ड विद भाव। जब आप माला का एक मन का भी कर रहे हो, तो अगर उसके अंदर भाव है कोई, भाव है कोई कि मैं और मेरा परमात्मा, परम आत्मा मतलब प्रियतम, मेरा प्रियतम, मेरा परमेश्वर, मेरा सब कुछ, मैं और मेरा सब कुछ मिल रहे हैं। मेरा सब कुछ, मैं और मेरा सब कुछ मिल रहे हैं। तो ये रिचुअल नहीं रह गया ना, फिर तो ये माला हो गई ना, फिर तो आपके गले में डल गई माला। फिर तो आप हर वक्त रस में हैं। कोई भी रिचुअल, आप कोई किताब पढ़ते हैं, हमको सिखाया जाता है ऐसे करो। अरे ऐसे करने का मतलब क्या है? ऐसे करके रख दो, कुछ नहीं होगा, ना भी करो तो कुछ नहीं होगा। मगर ऐसे करने का मतलब है मेरा सिर झुक गया, रस आ गया, भक्ति रस आ गया। जब ही सिर झुक गया तो भक्ति रस आ गया। ह्यूमन लाइफ इज नीरस, जब तक आप गंगा नहीं नहाते। वो मेंढक वाला नहाना नहीं, आपका नहाना। जब आप गंगा में नहाएंगे जिंदगी में, तो धीरे धीरे भक्ति की जरूरत पड़ेगी। मैं किसी से बता रहा था कि मैं अभी भी करता हूँ, मगर पहले तो मैं फिजिकली करता था ऐसे कि एक कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, कोई भी सर्जरी करने से पहले एक 4-5 किलोमीटर की चढ़ाई थी। वहाँ माता का मंदिर था, वहाँ वो 4-5 किलो की स्टीप चढ़ाई चढ़ के जाता था हर शाम को, कि मेरा कल वाला ऑपरेशन ठीक हो जाए। और फिर ऑपरेशन करने के बाद अब फिर शाम को जाता था कि अभी ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन तो हो गया, मगर अब मेरे हाथ में तो नहीं है कि ठीक होगा बंदा कि नहीं होगा। तो भक्ति तो करनी पड़ेगी कि कोई भी, जो भी तुम हो माता, मेरा ऑपरेशन ठीक करवा देना। फिर 5 किलोमीटर चढ़ के जाता था, मेरी मसल वसल बन गए सब कुछ। वो इंसिडेंटल है, मगर भक्ति तो थी ना। अभी भी करता रहता हूँ, अभी अपने अंदर ही करता रहता हूँ। हरे राम। सो ये रस देगी आपको, जिंदगी में रस से भर देगी, सरस्वती के दर्शन हो जाएंगे। और सबसे बड़ा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार क्या होता है? जो आपको सजा दे। सजना है मुझे सजना के लिए, जो आपको सजा दे, आपको खूबसूरत बना दे। जो गहने डालोगे तभी तो सजोगे। देखो ये माला डल गई तो सज गया ना आदमी। कुछ भी आभूषण डालोगे तो सजोगे ही ना। पर अगर वो आभूषण ऐसे ही डाले जा रहे हैं, चूड़ी डालिए, ये डाला, तीरथ जावत जे तिस पावा, बिन पाने की नाय करा। अरे नहाऊं तो तब, अगर तू कोई देखे मुझे नहाते हुए को या नहाने के बाद, अदरवाइज क्या फायदा नहाने का। आभूषण तो डालूं अगर कोई देखने वाला हो। सजना है क्यों? सजना के लिए। सो ये श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस, जो आपको ब्यूटीफुल बना देता है, क्योंकि आपको कोई देखने वाला मिल जाता है। क्यों? मुझे कोई देखेगा अगर मैं सुंदर लगूंगा, वो परमेश्वर ही तो देखेगा। त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये तो बड़ा है, संस्कृत का श्लोक लगता है। त्वमेव सर्वम मम देव देव, आपको याद भी करना पड़ जाता है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव
विद्या च द्रविणम त्वमेव, इतना सारा संस्कृत का श्लोक याद करना पड़ता, मगर इन वन वर्ड, तुम मेरे सब कुछ हो, बस बात खत्म हो गई। यू आर एवरीथिंग टू मी, मीन्स आई हैव नो अदर रिलेशन, ना तुम भाई, ना तुम बहन, ना तुम विद्या, ना तुम विजडम, तुम सब कुछ हो। ये जो सब कुछ हो जाना है, ये श्रृंगार रस है। और ये सारे रस जब तक आपको नहीं आएंगे, तो जिंदगी तो खाली ही रहेगी ना, अमावस्या ही रहेगी, कोई जिंदगी में मजा ही नहीं आएगा। और जिंदगी का मजा ही नहीं है, तो फिर जिंदगी क्या है? फिर तो मरे हुए। हम ढूंढते ही रह जाते हैं लॉजिकली कि मरने के बाद क्या होगा। अरे मरने से पहले तो कुछ होने दो, मरने के बाद क्या होगा चलो छोड़ो, क्यों डिस्कशन करनी है अननेसेसरी, क्योंकि डिबेटेबल मैटर हो जाए। मरने से पहले रस तो आए, सरस्वती के दर्शन तो हो। गुरु आपको कोई श्लोक सिखाने नहीं आता। बहुत साल बाद मैंने अपने गुरु से पूछा था कि कुछ सिखाते तो हो ही नहीं। वो कहता है क्या सिखाना है, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, तो और क्या सीखना है? पहले मजा नहीं आता था, दारू पीते थे, ये करते थे, वो करते थे। हाँ नहीं आता था, अभी आ रहा है ना, आ रहा है, बस फिर तो और क्या सिखाऊं? गुरु जब आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो आपके अंदर से आवाज निकलती है, बस, बस, बस। और बस को बहुत लोग कई कई तरीके से लिख सकते हैं, बक स्टॉप्स हियर, जो वो भी इंग्लिश का वर्ड हो गया, संस्कृत में बोल देते हैं रहाओ। आप ठहर जाते हो, आगे होगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती फिर, वेदांत, और कुछ जानना नहीं है। चिकित्सा शून्य, प्राप्य प्राप्त, फिर कितने कितने संस्कृत वर्ड्स हैं, तो लैंग्वेजेस है ना। भाव तो भाव है, भाव को कोई लैंग्वेज की जरूरत कहाँ है? प्राप्य प्राप्त, ये तो फिर नहीं नहीं रक्षते दुक्रुम करणे, ये तो रिचुअल हो गया कि आपने वर्ड याद कर लिया, प्राप्य प्राप्त। अणिमा, गरिमा, लघिमा, आपने वर्ड्स याद कर लिए, इससे थोड़ा बात बनेगी, आपके अंदर होना चाहिए ना अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्य प्राप्त, ये अष्ट सिद्धियां हैं। चिकित्सा शून्य, ये पूर्णमासी हो गई, अमावस्या हो गई, सब कुछ हो जाएगा आप ही के अंदर। हरे राम, हरे राम, हरे राम। जब प्रेम हो जाएगा, जब प्यार तुम्हें हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे, रस ही रस होगा। फिर नहीं ढूंढोगे होली ग्रेल कहाँ छुपा हुआ है। होली ग्रेल पढ़ने की कोशिश करिएगा, होली ग्रेल क्या होता है, और गूगल में देखिएगा सरस्वती कहाँ है, ढूंढिए, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मिल जाएंगी। होली ग्रेल की बहुत सारी कंसेप्ट। जीसस ने लास्ट सिप कौन से कप में से लिया था, वो कप कहाँ छुपा हुआ है? वो आप ही हैं, आप ही के अंदर छुपा हुआ है जीसस, छुपा हुआ है जीसस। और जब भी सिर झुकेगा ना, तो जीसस के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। सिर ही है जिसने अपने आप को दुखी करके रखा हुआ है, इस सिर को झुक जाने दो बस, तो नाट्य शास्त्र के दर्शन हो जाएंगे, भरत मुनि के दर्शन हो जाएंगे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, लिखा कि ये जो हम मूवीज देखने जाते हैं ना, उसके अंदर क्या होता क्या है, मूवी में क्यों जाते हो देखने, वो एक ही मूवी में सारे रस क्रिएट कर देते। कभी आपको डिस्कस्ट होता है क्या हो रहा है, कभी आपको बड़ा
अमेजमेंट होती है, कभी आपको बड़ा प्रेम आता है, कभी आपके कंपैशन, सारे के सारे रस दे देता है आपको वो मूवी, एक्टर्स। दैट्स व्हाई दे आर सो रिच, बिकॉज दे वर्क फ्रॉम द हार्ट। हर एक रस पैदा करते हैं अपने फेस के ऊपर, और आपको सब कुछ दिखा देते हैं जिंदगी क्या है। और उस 3 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप कंप्लीटली शेकन आप बाहर निकलते हैं। और जब आप ऑडिटोरियम से निकलते हैं, आप देखिए किस तरीके का भाव होता है आपको। वो घर पे बैठ के नहीं होता, टीवी पे बैठ के, क्योंकि यू आर नॉट, यू नो, अंधेरा नहीं किया हुआ सब तरफ, और कुछ दिखता नहीं है, पूरा अंधेरा कर देते हैं, और सब तरफ से आवाज आती है। Creates a scenario where you are completely glued to whatever is happening. And then रस आ जाते हैं, 9 के 9 रस आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं। और एंड में वो मिलन हो जाता है आत्मा परमात्मा का, हीरो हीरोइन का। हाँ, आपकी बात बन जाती है। कभी कभी हीरो हीरोइन को किसी को मार देंगे तो फिर आप थोड़ा सा बुझे हुए बाहर निकल, ये क्या हो गया। सो एंड में राजा और रानी मिल जाते हैं, बात बन जाती है। नाट्य शास्त्र। There's a very sweet young lady, very close friend of ours, a family friend, very intense lady. She wanted to act in a play for the first time. मैं play में act करना चाहती हूँ. They invited us yesterday to Tagore Theatre here to watch that play. So, while she was preparing that sadhana, how to enact that role, so I happened to ask her, तुम source text पढ़ो, you're an intense lady, तुम source text पढ़ो. So which one, sir? She said, I said, तुम वो भारत मुनि का नाट्य शास्त्र. She says, मैंने पढ़ा है. Oh, wonderful. See, she was so intense. तुमने पहली बार एक्टिंग करनी है on stage. You have to act a role. So you are making really a deep down effort you're putting. So then we discussed कि सारे भाव क्रिएट करने अपने फेस के ऊपर. That is नाट्य शास्त्र. और ये भाव फिर जब आपके फेस पे ऊपर होंगे, तो फिर जो ऑडियंस है उनके अंदर भी वो सारे क्रिएट हो पाएंगे. एंड देन वंस द प्ले फिनिशेस, दे विल फील कंप्लीट. तो जिंदगी तो नाट्य शास्त्र ही है ना, इसको नीरस मत बनने दो. नीरस दौर्मनस्य ना होने दो. और ये कैसे होगा? ईश्वर प्रणिधान. एक ईश्वर होना चाहिए आपका, उस ईश्वर के साथ प्रेम करो. अपना ही ईश्वर, परमेश्वर होना चाहिए वो आपका. श्री कृष्ण, आपके नानक, आपके बुद्ध. ऐसे प्रेम करो बुद्ध के लिए कि बुद्धिस्ट बन जाओ. क्राइस्ट से ऐसा प्रेम करो कि क्रिश्चियन बन जाओ. चर्च जाने वाला क्रिश्चियन नहीं, ऐसा प्रेम हो क्राइस्ट के साथ, क्रिश्चियन हो जाओ. आपकी शख्सियत ही बदल जाए, आप बस क्रिश्चियन हो जाओ. सो उसको बोलते हैं परमेश्वर. जब होगा ये प्रेम ना, धीरे धीरे होगा होगा होगा, तो बात बननी शुरू हो जाएगी. फिर कुछ और दिखेगा ना. कुछ ना दिखेगा, दौर्मनस्य नहीं होगा, बोर्डम नहीं होगा. फिर परमेश्वर के साथ मन लगा रहेगा. हमेशा मन वहीं पे ही जाएगा, वापस वापस वापस. तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम. ध्यान क्या होता है? मन वापस वापस उसी तरफ जाएगा. मन को रोक ना पाओगे. किसी ने मेरे को पूछा कि ध्यान कैसे लगाते हैं, मैं बोला मेरे को तुम भी सिखाओ ना ध्यान कैसे लगाते. तुम्हारा ध्यान जिन चीजों पे लगा हुआ है, मेरा ध्यान उधर जाता क्यों नहीं?
मेरा ध्यान वापस वापस उधर ही खिंच जाता है वापस। तुम्हारा ध्यान हजार चीजों में लगा हुआ। मेरे को सिखाओ हजार चीजों में कैसे मैं कैसे छोड़ूं जिधर मेरा ध्यान लग गया है। हरे राम। सरस्वती के दर्शन हो जाएंगे। हरे कृष्ण।